मैं मौलाना अनवारुल हक सल्फी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और माजी और हाल के दिनों में जो तब्दीलियाँ पेश आई है मदरसा बोर्ड और मदारिस के तई आकर पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जहाँ मुदायन हैं, हम जहाँ हमारी मुफव्वज़ा जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को कमा हक़ अदा करके हमको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा और मोहतरम मौसूफ चेयरमैन साहब का हाथ को मजबूत करना होगा, इनके इक़दामात को मजबूत करना होगा और इनके जो मंसूबे हैं, इन मंसूबे के जो है के अंदर जो है वो मजबूती पैदा करनी होगी, जिनके जरिए से इनके इक़दाम मजबूत हों ताकि इनका साया हम और आपके ऊपर देर तक बना रहे। मेरे भाइयों, मैं साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, यहाँ हमें और आपको जरूरत है अपने अमलों में इखलास पैदा करने की। और आप उसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, काल अल्लाह व काल रसूल के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। हमें अपने अंदर इखलास पैदा करना होगा, हमें अपने अंदर सदाकत पैदा करनी होगी, हमें अपने कौल और अमल में जो है तजाद को खत्म करना होगा। हमें कौल और अमल में जो है जो तजाद है उसको बांटते हुए, हमें कौल और अमल के तजाद को मेटते हुए हमें दोनों में यकसानियत लानी होगी। मेरे भाइयों, अगर हम ऐसा करते हैं, यकीन जानिए यही शुक्रगुजारी है, यही शुक्रगुजारी है। और अगर हम इस जो है इस तरफ हम अपने कदम को बढ़ाएंगे, यकीन जानिए जो हम और आपको सहूलतें मिल रही हैं, इन सहूलतों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर हमने यहाँ नाशुक्री की, अगर हमने ज़बानी तौर पे कहा जाए कि हाँ हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन अमल में कोड़े रहे मेरे भाइयों, तो ये नाशुक्री है मेरे भाइयों। और याद रखिए, लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, अगर हम शुक्रगुजारी की राह अपनाए रहेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर इनाम और इकराम का सिलसिला जारी रखेगा। और अगर हमने नाशुक्री की राह इख्तियार की, यकीन जानिए ये हमारे ऊपर जो रहमो करम का साया है, लुत्फ़ो इनायत का साया है, ये तमाम तरह की मुराद और तमाम तरह की सहूलियतों की जो बरसात है, ये इस बरसात रुक जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन्हीं बातों पे मैं दुआ करता हूँ, लेकर अल्लाह जो हम कर रहे हैं उनका सिला हमें दोनों जहां में इनायत फरमा। अल्लाह जो भी हमारे जो हमारे भाई मुआविनीन हैं, अल्लाह उनको मदद करने की इखलास के साथ अल्लाह तौफीक इनायत फरमा। आलमीन जो तमाम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह उनके कोशिशों को दोबारा और बना। इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, कि जो कुछ है अल्लाह बेहतर की तौफीक तो दे सकता है, उनकी तौफीक इनायत फरमा। और अल्लाह जो तमाम तरह की कमियाँ कोताहियाँ हैं उन सबको हमें समझते हुए उन्हें हमको दूर करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पे मौजूद जनाब चेयरमैन मोहतरम वो डॉक्टर इस्लाम साहब, मुआविन सेक्रेटरी, मदरसा बोर्ड के ऑफिसरान, वो मुलाजमीन, बिहार से मुख्तलिफ ज़िलों से सदर मुदर्रिस व नामजद मुदर्रिसीन जो आज आप लोग कंप्यूटर लेने आए हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट में एक बात कहनी है कि आप कंप्यूटर वो दीगर सामान जो लेने आए हैं वो यहाँ से बांध कर आप ले जाकर वहाँ अलमारी में की जीनत नहीं बनावेंगे, ये आहद करके यहाँ से जाएं। आपको पता है कि आपको सिलेबस दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही है, जो आज तक 2 सालों में क्या यहाँ तब्दीलियाँ मौजूदा चेयरमैन के वक्त में हुई है, आप लोगों का दिल गवाह दे रहा होगा। ये बोलने की चीज नहीं है, काम बोलता है। मदरसा बोर्ड के अंदरूनी वो बाहरी मदरसों में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई है वो आप लोग बहुत खूबी जानते हैं। किताबें ले जा रहे हैं, किताबें वहाँ लाइब्रेरी में रखने के लिए एक सेट दिया जा रहा है, वो ले जाकर खुदा के वास्ते बंद न करें, वो बच्चों को दें। और किताबें भी आपको मुहैया वस्तानियात फाजिल हो रही है। सिलेबस इतने दिनों में आप लोगों को नहीं मिला था, किताबें नहीं मिल रही थी। सब्जी बाग के रहमानिया होटल के करीब में किताब की दुकान में लोग जा जाके परेशान होते थे, हम लोग से आके करते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा कि अभी जो तब्दीलियां हुई है वो आप लोग के नज़र के सामने है। और खुदा के वास्ते ये अहद करके जाएंगे, कंप्यूटर लेके जाएंगे, वहाँ खोलेंगे, इसको सेट कराएंगे, खुद भी जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। गरीब बच्चे बच्चियाँ जो आपकी यहाँ आके पढ़ रही है उसको इसके तालीम दें, उससे उसको फायदा पहुँचावे। 21वीं सदी चल रही है, आप बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। आप एकदम कान खोल के सुन लें,
आप बगैर कंप्यूटर के अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी 2 सालों में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, घर बैठे आप फॉर्म भर रहे हैं। अब आपको कंप्यूटर दिया जा रहा है, अब वहीं से बैठ कर फॉर्म भरेंगे बच्चों को। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं रिजल्ट पब्लिश होती है, आप फौरन रिजल्ट ऑनलाइन पे देखते हैं। आप देखने के बाद फौरन निकाल के अपना प्रिंट अपना देते हैं, अपने बच्चों को दिखलाते हैं, सब खुश होते हैं कि किसको कितना नंबर है। ये आज बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि ये याद करके आप जाइए खुदा के वास्ते कि जो चीज़ यहाँ मिल रहा है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद काबिल कदर मुआविन सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जनाब नूर इस्लाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू से हम सभी को मुस्तफीद फरमाएं। आले जनाब इज्जत माब मोहतरम चेयरमैन साहब, जनाब रिजवान साहब मुआविन सेक्रेटरी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और डाइस पे मौजूद दिगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मोहतरम चेयरमैन साहब की जितनी भी कोशिशें हैं उसके नफाज का इन्हिसार आप पे है। किताबें फराहम हैं, लेकिन अगर आप तालीम नहीं देंगे तो बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा। तो चेयरमैन साहब ने बहुत सी खूबी अपनी खिदमात को अंजाम दे दी है। अब आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप बच्चों को किस मेहनत से तालीम देने का काम अंजाम देते हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ही वक़ार नहीं बढ़ा है, मदारिस मुल्हक़ा का भी वक़ार बढ़ा है और मदारिस मुल्हक़ा में जो इसाज़ा अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनके वक़ार में भी इजाफा हुआ है, जिसका इजहार अभी भी आपने देख लिया होगा कि सबसे पहले आपके लिए तरतीब से कुर्सियां लगी हुई हैं। ये जगह मुज़य्यन है, हम लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए है। आपके एहतराम में ये सब किया गया है, ये महसूस करने की ज़रूरत है। सदरुल मुदर्रिसीन हज़रात, ये बातें ये आप तक ही महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जिनसे मिलें और आपके जितने भी मुआविनीन हैं मदरसे में उनको भी बताने की ज़रूरत है कि मदरसा एजुकेशन में मदारिस मुल्हक़ा के सदरुल मुदर्रिसीन की इज्जत अफजाई कैसे होती है। आपको पानी का बॉटल सप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद चाय पिलाई जा रही है, उसके बाद खाने का नज़्म है। ये आपको मैं ये बता दूं, मदारिस मुल्हक़ा के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रात, आप यहाँ आते थे पहले कापियाँ लेने के लिए, सब इम्तिहानात से मुतालिक कागजात लेने के लिए। कभी आपने ये सोचा होगा, कभी आपको मैसर हुआ होगा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने आपको एक चाय की प्याली के लिए भी पूछा होगा कि लीजिए नोश फरमाइए? कभी नहीं। और मोहतरम चेयरमैन साहब ने अपने मुद्दते कारकर्दगी में जो इस मरतबा जितने भी लोग आए हैं उनको बिरयानी खिलाने का काम किया है। ये महसूस कीजिए, ये बिरयानी नहीं है, ये आपकी इज्जत अफजाई है। आपका वक़ार बुलंद होगा, मदारिस का वक़ार बुलंद होगा, मदारिस का वक़ार बुलंद होगा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का वक़ार बुलंद होगा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का वक़ार बुलंद होगा, मोहतरम चेयरमैन साहब का वक़ार बुलंद होगा, दफ्तर मदरसा बोर्ड के मुलाज़मीन का वक़ार बुलंद होगा। ये महसूस करने की ज़रूरत है। चल पड़े, किस कदर तारीख थी राहें, मगर जब चल पड़े खाक के जर्रों से पैदा रोशनी होने लगी। काबिले कदर दर्दमंद मिल्लत मुफक्किरे मदारिस चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी मद्दज़िल्लहुल आली से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपनी नासिहाना कलिमात से हम सबों की जिंदगियों में रोशनी पैदा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा ही उसकी दी हुई है,
अगर आज इसका तवानाई को छीन ले, फालिज ज़्यादा कर दे, तो ये हाथ काम करना बंद कर दे। क्यों दिया? कि दुनिया में जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालो नेक अमल करो, अच्छा अमल करो। ये काम इसमें, इस तवानाई का इस्तेमाल राइट डायरेक्शन में करना है, सही कामों के लिए करना है। और जो जिम्मेदारी जिसको दी गई, जिस लेवल पे दी गई, आप हेड मौलवी है, एक मदरसे के लेवल पे जिम्मेदारी, हमारे एम्प्लॉई है, ये बोर्ड के लेवल पे जिम्मेदारी। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे तमाम बोर्ड से लेकर और तमाम इदारों को ऊपर देखना है। और ये जान लीजिए, ये तवानाई 60, 65 साल, 70 साल तक रहना है। अगर आपने इसको छुपा लिया, बचा लिया, तो इसको मिट्टी को खाना है और कीड़े को खाना है। जितना बचाना है बचा लिया, मिट्टी को खाना है, कीड़े को खा जाना है, इसको किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन इसी को, इसमें अल्लाह ने जो ताकत दिया है, जो जगह दिया है खिदमत करने का, अगर आपने ईमानदारी से कर दिया, तो इस तवानाई का इस दुनिया के लिए दारुल अमल है दुनिया, इसमें आप कुछ छोड़ कर जाएंगे। हर जिम्मेदार के ऊपर जिम्मेदारी है। इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस मादर वतन में हम रहते हैं, इसका कर्ज मेरे ऊपर है कि इस तवानाई का इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस लोगों के लिए भलाई का जरिया बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतर इंसान कौन? सबसे बेहतर इंसान का म्यार 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, खैरुन नास मन यनफऊन। सबसे बेहतर इंसान वो है कि लोगों की नफर एहसानी करे, भलाई करे, बात के जरिए, हाथ के जरिए, काम के जरिए कोई भलाई हो जाए। सबसे छोटा भलाई कोई पत्थर रोड पे हटा देना ही भलाई, ये काम। सांप मत बनिए, बिच्छू मत बनिए, डंक मारना, तल्ख कलामी करना, लोगों को अजियत पहुंचाना, लोगों को फंसाना, लोगों को परेशानी में डालना, ये मत बनिए। आप भलाई वाले बनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कायद हैं, और उतना बड़ा मुफक्किर, उतना बड़ा मुसलिह दुनिया में न कोई पैदा हुआ है न हो। हम उसके मानने वाले हैं। हमारे पास कुरान मशअल राह है, और जो अल्लाह ताला ने कुरान में इंसान की तख्लीक के बारे में बताया, जैसे माँ के पेट में नुतफे से गोश्त और लुथड़ा और वो हड्डी और तमाम वहाँ तक बनाएगा अल्लाह, बनाकर पैदा करता। कोई साइंस की किताब बताइए कि इंसान की तख्लीक का जो अल्लाह ने कुरान में बताया वो बद नहीं है। और इस दुनिया के बारे में जो कुरान ने बताया कोई साइंस में नहीं, कि हमने ज़मीन पैदा किया, आसमान, सूरज, सितारे। साइंस तरक्की क्या कहता है कि भाप से बादल, अकल के मारे कितना भाप निकलेगा कि बादल। अल्लाह ने कहा कुरान में, मैंने पानी को रिजर्व बादलों में कर रखा। आप जब हवाई जहाज का सफर करेंगे तो बादलों का जो एक सिलसिला है पहाड़ की तरह से लामुतनाई है, आप सोच नहीं सकते। जो अल्लाह पानी को रिजर्व आसमान और ज़मीन के ऊपर कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। और आप वो लोग हैं जो दुनिया के बारे में भी जानते हैं और आखिरत के बारे में। एक बात मैं बता दूं कि जब तक आप इल्हामी किताब की तालीम नहीं देंगे, इल्म अधूरा। और दूसरा, कंप्यूटर की तालीम नहीं तो इल्म अधूरा। आप सवाल करेंगे कैसे कि कुरान की तालीम आपने दिया, तो आप इंसान की तख्लीक के बारे में जो कंसेप्ट है कि हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, इस नबी का खून इसमें। और साइंस पढ़ने वाला 200 साल पहले डार्विन थ्योरी को कहेगा कि हम बंदर से बढ़कर तरक्की करके आज हम इंसान बने, ये साइंस है। और हम लोग ऑन डेटेड कुरान वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हम आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मिट्टी से, और आदम से ये पूरी तख्लीक हुई, और इस नबी का खून इसमें, हम नबी के औलाद हैं। ये फख्र हासिल है हम लोगों को। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह नई सोच पैदा कीजिए,
और इंशाअल्लाह बढ़े हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। मैं कहाँ रुकता हूँ अरसो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हद परवाज से। हमारे कामयाबी के वो आसार बना देता है, कामयाबी के वो आसार बना देता है, एक तिनके को मददगार बना देता है। कामयाबी के वो आसार बना देता है। तालियां तो आपकी अब आएंगी कि कामयाबी के वो आसार बना देता है, एक तिनके को मददगार बना देता है। और जालिमे वक्त से कह दो कि खुदा जब चाहे एक मजबूर को मुख्तार बना देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। कि जलता सूरज चांद सितारे सबका मालिक अल्लाह है। अरे एक बार पूरा मजमा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ऐसा है कि जब शंकर सुभान अल्लाह कह सकता है तो गुलामे शब्बीर को क्या परेशानी। सुभान अल्लाह हम लोग इसलिए भी कहलवाते हैं, इसलिए तो कहलवाते ही हैं कि थोड़ा वक्त मिल जाए, लेकिन इसलिए भी कहलवाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, एक कुरानी हर्फ के बदले में हम तुम्हारे नामाए आमाल में 10 नेकियां अता करते हैं। सुबहान के सीन से अल्लाह के हे तक 9 कुरानी हुरूफ हैं। जब जब हम सुबहान अल्लाह कहते हैं तब तब हमारे नामाए आमाल में 10 90 नेकियां अता करते हैं। पूरा मजमा एक बार मचल के कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जलता सूरज चांद सितारे सबका मालिक अल्लाह है। चंचल मौजे दोनों किनारे सबका मालिक अल्लाह है। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, इसके कई वजूहात हैं, लेकिन एक वजह हमें बता दूं, और अगर आपको लगे कि कुछ इसमें नयापन है तो आप तालियों से आप उस इस्तकबाल कीजिएगा। एक वजह और बता रहा हूं मैं कि काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। बहुत खूब। तालियां लेकिन कमजोर हैं, तालियां कमजोर। एक वजह और बता देता हूं, हाँ, काबा शरीफ का दरवाजा हिंदुस्तान की तरफ खुलता है। और एक वजह और बता रहा हूं, आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा रहे हैं, उनका कदमे मुबारक हिंदुस्तान की तरफ है। जलता सूरज मुझसे शक्ल कमर की गवाही हिंदुस्तान की सरजमीन से भी दी गई। और जाहिरी तौर पे पैगंबर अव्वल, हालांकि बातिनी तौर से पैगंबर अव्वल सरकार हैं और पैगंबर आखिर भी, लेकिन जाहिरी तौर पे पैगंबर अव्वल। ये इतनी बारीक बात है, ये शंकर बोल रहा है, ये बहुत बारीक है, ये थोड़ी बारीक नहीं है। जब उन्हें जन्नत से सरजमीन पे उतारना हुआ तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारना हुआ। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक मुश्तरका तहजीब का एक गहवारा है। ऐसा गुलदस्ता में देखते हैं ना, उसमें गुलाब भी है, उसमें पंखुड़ी भी है, उसमें डंठल भी है, कोई हरा रंग भी है, कोई दूसरा रंग भी है, सब मिला दिया जाए। एक रंग का कभी गुलदस्ता देखे हैं? नहीं। तो आप अल्लाह से दुआ करिए कि सारे रंग बने रहें इस गुलदस्ते के, सारे रंग बने रहें। करता हूं, आजा। हमारे सुनील जी भी हमको खूब सुनते हैं, हाँ बहुत सुनते हैं। अब देखिए, यही ना शंकर पढ़ रहा है, अब्दुल कयूम साहब बैठे हैं, आप हजरात बैठे हैं, सुनील जी बैठे हैं, यही हिंदुस्तान है।
हिंदुस्तान मतलब केवल मुल्क ही का नाम हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान एक तहजीब है, हिंदुस्तान एक तमद्दुन है, हिंदुस्तान एक सभ्यता है, हिंदुस्तान एक संस्कृति है। हिंदुस्तान क्या है कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान कहते हैं। और समाज कर मालिक है वो इस धरती का, मालिक है कोहसारों का, करके मुताला देख चुके हैं हम कुरान के पारों का। मालिक है वो इस धरती का, मालिक है कोहसारों का, करके मुताला देख चुके हैं हम कुरान के पारों का। तुम मेरे सपने ख्वाब तुम्हारे, सबका मालिक अल्लाह है। मेरे सपने ख्वाब तुम्हारे, सबका मालिक अल्लाह। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, मेरा मन है कि एक बंद और पेश कर दूं। सबका मालिक, ये सुनिए कि दिल की धड़कन, सांस की डोरी, जिस्म के अंदर लाल लहू। दिल की धड़कन, शुक्रिया, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, सांस की डोरी, जिस्म के अंदर लाल लहू। हर जर्रा हर कतरा बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल की धड़कन, सांस की डोरी, जिस्म के अंदर लाल लहू। हर जर्रा हर कतरा बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहता पर्वत बाहें पसारे, सबका मालिक अल्लाह है। कहता पर्वत बाहें पसारे, सबका। अभी दे दिया तो कोई बात नहीं। सरकार ऐसा है कि नात पेश करना या हमद पेश करना हजरत हस्सान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है, और नवाजना सरकार की सुन्नत है। अगर कोई नवाज दिया, सरकार की सुन्नत है, मतलब अगर चाहे तो चेयरमैन साहब भी नवाज सकते हैं। नवाजना जो है सरकार की सुन्नत है। अच्छा, चेयरमैन साहब नवाजेंगे तो अपने हैसियत के अनुसार नवाजेंगे। अब इसको जोड़ा लगाएंगे तब भी हम लेंगे। अब इसमें तो बिना जोड़ा के तो हम लेवे नहीं करेंगे क्या। ये देखिए, जैसे कहे कि समंदर से मिले प्यासे को कतरा, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब में रज़ाकी है, रज़ाकी है, फिराक दिली है। एक बार चेयरमैन साहब के लिए इस्तकबालिया जोरदार तालियां। दिल की धड़कन, सांस की डोरी। सुनील जी भी सोच रहे हैं कि हमको भी देना पड़ेगा क्या। वो भी सोच रहे हैं अब पढ़े, क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं उसमें देना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब देने वाले हैं, देने वाले हैं, इसलिए कमी नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात बोले हैं। एक बार जोरदार तालियां बना के इस्तकबाल करें कि दिल की धड़कन, सांस की डोरी, जिस्म के अंदर लाल लहू। हर जर्रा हर कतरा बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
कहता पर्वत बाहें पसारे, सबका मालिक अल्लाह है। मक्ते का बान सुन लीजिए। ये हमारी एक किताब आई है अकीदत के फूल। ये 3 साल में बिहार उर्दू एकेडमी का बिहार मशावरती बोर्ड का मैं मेंबर भी रहा। और जो भी दिया है शंकर को उर्दू नहीं दिया है। उर्दू और हिंदी हम सबसे प्यार करते हैं। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक शाहिदा बेगम है, एक रात दुलारी है। और उर्दू हिंदी के बारे में तो हम ये कहते हैं कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, हिंदी मेरी खूबसूरत हो गई। हम लोग सब लोग, चेयरमैन साहब उर्दू से भी उतने प्यार करते हैं, हिंदी से भी उतने प्यार करते हैं, शंकर से भी उतने और शमीम से भी उतने। ये एक तरह से कौमी यकजहती के लंबरदार शख्सियत है। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करें। और यही नहीं, अब ये अभियान शुरू हो गया। अब आगे चल करके पूरे बिहार में हम लोग काम करेंगे, पूरे बिहार में काम करेंगे। मक्ते का बंद समाप्त कीजिए। गहरा समुंदर, कितनों हम इधर उधर की बात करें, भूलते नहीं है। ये सरकार का कर्म है। और सुन लीजिए, कोई मैं कष्ट में पड़ता हूं, तकलीफ में पड़ता हूं, सरकार से ही कहता हूं। बचपन से मैं नात पढ़ता हूं और नात न कोई कह सकता है न कोई पढ़ सकता है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही पढ़ सकता है, वही कह सकता है। जिसको वो चाहता है कि हम अपने महबूब की तारीफ जिससे हम करवा लें, उसी से वो करवा सकता है और वही पढ़ सकता है। एक बार कह लीजिए सुभान अल्लाह। गहरा समुंदर जोरे तूफान, बुए गुल और बादे सबा, शंकर सबको करते देखा, अपने खुदा की हम दो सना। राजा होया हो बंजारे, सबका मालिक अल्लाह है। राजा होया हो बंजारे, सबका मालिक अल्लाह है। राजा, अच्छा 2 शेर मैं चाहता हूं कि नाते पाक का पढ़ दूं। जैसे हमदे पाक हो गए, 2 शेर नात के 2 शेर। इंसान की क्या मजाल जो कागज पे लिख सके, माना के हर्फ हर्फ मोहब्बत का फूल है। और जिब्रील के परों की सदा कह रही है सैफ कि अल्लाह का कलाम ही नाते रसूल है। एक शेर और मैंने पढ़ा था कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए। थोड़ी आप में कमी आ रही है, बेदारी में कमी आ रही है क्या? नहीं ना। हाँ, हमने कहा कि हम थोड़ी सी बेदारी रहे। हमने कहा कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए। अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए। जैसे चेयरमैन साहब तो चले जाएंगे, ज़ियारत कराएंगे, शंकर का काम कैसे चलेगा? जबकि सरकार रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन है। रहमतुल्लिल आलमीन है तो शंकर का काम कैसे चलेगा? एक तरीका निकाला। अगर तरीका निकल गया है तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। हमने कहा कि हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए तो हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका, हवा चले तो गुजारिश है बस यही आका कि हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। हमारी एक बार मचल के कह दिए सुभान अल्लाह। हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, हमारी शाखे तमन्ना पे फूल आ जाए, अगर जबान पे जिक्र रसूल आ जाए, हवा चले तो गुजारिश बस यही आका हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए, हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए, हमारे घर में मदीने की धूल आ जाए। काम चल जाएगा। मदीना के बारे में कहना क्या है? दर्द दिल की दवा मदीना है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दर्द दिल की दवा मदीना है, मस्कले मुस्तफा मदीना है। ये तो जिब्रील ही बताएंगे, हम कहें क्या कि क्या मदीना है। क्या कि रहमतों का खजाना सलामत रहे,
रहमतों का खजाना सलामत रहे, रहमतों का खजाना सलामत रहे, रहमतों का खजाना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। एक शेर बहुत नाजुक है। उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, उनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, उनका ये आबोदाना सलामत रहे, उनका ये आबोदाना सलामत रहे। एक शेर सुनिए के दिल भी मदीना और वहां भी मदीना, दिल मदीना और मंजिल मदीना बने, दिल मदीना और मंजिल मदीना बने, आप तक आना जाना सलामत रहे, आप तक आना जाना सलामत रहे। सरकार जब मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते थे नहीं, बहुत लोग कहते हैं सरकार जब मुस्कुराते थे, अरे थे कौन? सरकार जब मुस्कुराते हैं, सरकार थे नहीं सरकार हैं, कह लीजिए सुभान अल्लाह। सरकार जब मुस्कुराते हैं तो सहाबा इकराम के चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो गुलसिता बन गया हरे सहाबा का दिल, गुलसिता बन गया हरे सहाबा का दिल, आपका मुस्कुराना सलामत रहे, आपका मुस्कुराना सलामत रहे। अब जो मक्ता पढ़ता हूं इसमें आपको आमीन करना है, ये बात सब हम ही को बताना है, इसमें आमीन करना है कि मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी शंकर को थोड़ी जगह, मिल ही जाएगी शंकर को थोड़ी जगह, आसियों का ठिकाना सलामत रहे, आसियों का ठिकाना सलामत रहे, रहमतों का खजाना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत